अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़ातिन व हज़रात, आपने तरबूज तो देखा ही होगा। गर्मी के दिनों में ये बहुत ही हर तरफ बाज़ार में बिकता रहता है और हम लोग बहुत ही शौक़ से खाते भी हैं। मान लीजिए इस तरबूज की कीमत 20 रुपये किलो है और अगर 5 किलो तरबूज आप ख़रीदें, एक तरबूज पूरा लें तो जाहिर सी बात है 5 किलो के लगभग वज़न होगा। तो 5 किलो का तरबूज आप ख़रीद कर लेकर आते हैं, 100 रुपये अदा करते हैं और जब तरबूज आप काटते हैं तो उसमें से निकलता कितना है? उसमें से जो उसका लाल वाला पोर्शन होता है, जो गुदा होता है, वो हमारे खाने के काम आता है और उसके ऊपर जो सादा रंग का सफ़ेद रंग का गुदा होता है और उसके ऊपर ग्रीन रंग का जो कवर होता है, छिलका होता है, वो हम और आप निकाल कर फेंक देते हैं। तो आप अगर हिसाब करके देखें, गौर करके देखें तो तकरीबन लगभग 5 किलो के तरबूज में 2.5 से 3 किलो गुदा निकलता है लाल और बाकी 2 से 2.5 किलोग्राम वो छिलका होता है जो कि हम निकाल कर फेंक देते हैं या जानवरों को खिला देते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि आपको कभी इस बात का अफसोस हुआ कि आपने 100 रुपये अदा किया तरबूज के लिए, लेकिन मिला आपको 3 ही किलो? 5 किलो के लिए पैसे अदा किया आपने, मिला आपको 3 किलो। तो क्या कभी आपको अफसोस हुआ कि 2 किलो मेरा पैसा कहाँ गया, क्यों लॉस चला गया? क्या आपने भी गौर किया कि आपको कभी अफसोस होता है? तो शायद नहीं, आप उधर ध्यान भी नहीं देते, आपको अफसोस भी नहीं होता। यही मामला केले के साथ भी है कि आप केला खरीदते हैं, उसके अंदर से गुदा निकलता है, लेकिन कुछ हिस्सा जो कि छिलके की शक्ल में वो आप फेंक देते हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ के साथ किसी दूसरे का हक हिस्सा जोड़ कर रखे हुए हैं। हमने जो 5 किलो तरबूज खरीदा, 3 किलो हमारे खाने के इस्तेमाल में आया और बाकी जो 2 किलो या 2.5 किलो का हिस्सा छिलका निकला वो हम फेंक देते हैं या फिर जानवरों को खिला देते हैं। यानी कि उस तरबूज में अल्लाह तबारक व तआला ने उस जानवर का हिस्सा भी हमारे पास भेज दिया, जिसे हमने काट कर उस जानवर को खिला दिया, जानवरों के लिए फेंक दिया। इसको देने में हमें कोई कबाहत नहीं होती, कोई अफसोस नहीं होता, बल्कि बहुत आसानी से हम ये काम कर देते हैं। तो फिर ज़रा बताइए, आज अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें दौलत अता की है, जिन्हें बहुत सारा पैसा दे रखा है और उनके साथ उन्हें 2.5% पैसा निकाल कर ज़रूरतमंदों को देने का हुक्म फरमाया और जब हमें ये बारी आती है साल में एक मरतबा 2.5% अपने इनकम से निकाल कर, वो भी ऐसा इनकम जो कि हमारे पास 1 साल तक बचा हुआ है, उसमें से 2.5% निकाल कर गरीबों को देना है। यानी कि अल्लाह ताला ने आपको दौलत दी है तो वो दौलत तमाम आपकी नहीं है, बल्कि उस दौलत में 2.5% ऐसा है जो कि गरीबों का, ज़रूरतमंदों का हक है, जिसे अल्लाह ताला ने आपके पास भेजा ताकि आप उनको दे सकें। ठीक उसी तरह से कि जानवरों का खुराक अल्लाह ताला ने तरबूज की शक्ल में या फ्रूट्स की शक्ल में आपके पास भेजा, आपने उसे खाया और जानवरों का हक उनको दे दिया। इसी तरीके से ये जो पैसा अल्लाह ताला ने आपके पास जमा दिया, आपको अता फरमाया, उसमें ज़रूरतमंदों का भी हिस्सा है। ये 2.5% हिस्सा ज़रूरतमंदों का है, जिसे अल्लाह का हुक्म है कि आप निकाल कर उन्हें दे दें। अगर आप उस तरबूज को कहें कि नहीं, ये मैंने 100 रुपये में ख़रीदा, मैं ही पूरा खा जाऊंगा, और आप ज़बरदस्ती उस तरबूज का लाल हिस्सा के साथ साथ सादा और ग्रीन कलर का हिस्से को भी अगर आप खा जाते हैं तो हो सकता है आप चबा कर खा जाएं, लेकिन यकीन जानिए आप उसे हज़म नहीं कर पाएंगे, आप बीमार पड़ेंगे ही, क्योंकि ये जानवरों का हक था जो आपने मार लिया। ठीक उसी तरह से अगर आप ज़कात की रकम अदा नहीं करते 2.5% और आप उसे खा जाते हैं अगर, तो आप उसे भी हज़म नहीं कर पाएंगे और किसी न किसी सूरत आप बीमार पड़ेंगे। आपको चाहे वो दिल की मर्ज़ हो या फिर जिस्मानी अमराज में मुब्तला हों, मगर मुब्तला होना ही है, क्योंकि आपने ज़रूरतमंदों और गरीबों के हक़ को हज़म कर लिया, हज़म करने की कोशिश की, उन्हें खा लिया। हज़म तो होना ही मुमकिन नहीं कि आप उनको हज़म कर पाएँ। और दूसरी बात यह कि तरबूज और फलों के छिलके के फेंकते वक्त आपको ज़रा भी अफसोस नहीं होता, तो फिर ये 2.5% ज़कात निकालते वक्त आप इतना सोचते क्यों हैं? आपको इतना अफसोस क्यों होता है कि इतना ज़्यादा पैसा निकल जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि आप पैसे के लालच में पड़े हुए, आपको आखिरत की फ़िक्र नहीं। तो दोस्तों, मेरी माँ और बहनें जो ये वीडियो देख रही हैं, उनसे गुजारिश है कि आप इस लाइन्स पे, इस तर्ज पे सोचें कि जब तरबूज का खर्च जो कि अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ लाल गुदा खाने के लिए दिया, हम वही खाते हैं, बाकी चीज़ों को फेंक देते हैं, जानवरों के सामने पेश कर देते हैं। ठीक उसी तरह से अल्लाह ताला ने अगर आपके पास बहुत सारा दौलत, रुपया, पैसा दिया है, तो फिर जो हक आपका है आप उन्हें रखें और जो 2.5% की बंदिश अल्लाह ताला ने दी है, बस 2.5% निकाल कर आप ज़रूरतमंदों को दे दें।
इस तरह से आपके माल की सफाई भी होगी, पाकीज़गी भी होगी और आपके ईमान में और ज़्यादा इजाफा भी होगा। जिस तरीके से आप तरबूज से एक एक दाना जो सादा रंग अगर आ जाए उसको आप छील कर निकाल देते हैं, सिर्फ लाल गूदा ही खाते हैं, उसी तरीके से आप अपने माल का 2.5% जितना हो रहा है उसको नाप कर, उसको पूरे पे आमाइश करके वो 2.5% निकाल कर गरीब और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दें और अपने रकम को, बाकी दौलत को पाक साफ कर लें, तो अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल होगी और गरीब और ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें भी पूरी होंगी। तो इंशाअल्लाह ताला ये उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ कि आप हर साल पाबंदी के साथ 2.5% ज़कात ज़रूर निकालेंगे और अपने ज़रूरतमंदों में तकसीम करेंगे ताकि ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी हो सकें। वाह खुदा वाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।